ठीक है जी बेटा, आज का जो टॉपिक है दैट इज जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन दो अलग-अलग टर्म्स हैं। व्हाट इज जर्म प्लाज्म? पहले तो ये चीज देख लें कि आपके पास जो है वो जर्म प्लाज्म है क्या। इसके कोर्स कंटेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स क्या है, उनके अंदर जो डिफरेंट टेक्निक यूज हो रही हैं। हम लो टेम्परेचर पर क्रायो प्रिजर्वेशन पर क्रायो प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए प्रिजर्व कैसे करवा रही हैं जर्म प्लाज्म को। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड हाउ मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर फॉर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म जो है बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। रिसोर्सेज क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेना फॉर फ्यूचर यूजेज। तो दिस इज नोन एज जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म जो है वो आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वो आपके पास प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। तो अगर उस जेनेटिक रिसोर्सेज को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड है, उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं, तो हम जो है उसके एक्सटिंक्शन से बिफोर उसके कुछ पार्ट्स, अगर प्लांट्स की बात करें, उस प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो है वो हमने प्रिजर्व करवा लिए हैं फॉर फ्यूचर यूजेज। उनको जीन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, या ब्रीडर के लिए जो है वो हेल्पफुल है कि नेक्स्ट जो है वो उसको ग्रो करवाने में या किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करवाने के लिए, अगर इस तरह की इंडेंजर्ड कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। किसी एनिमल का, प्लांट की मैंने एग्जांपल दी, इसी तरह किसी एनिमल के इंडेंजर्ड होने के चांसेस हैं और वो जो है एक्सटिंक्ट हो सकता है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाए, तो हम उस एनिमल के जो है वो बॉडी पार्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उन बॉडी पार्ट्स को स्टोर करने का मकसद ये है कि उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास प्रिजर्व रहती है फॉर फ्यूचर यूज। So this is known as germplasm, and the storage of this information collected from the germplasm of any species, either from plant or animal, this is known as conservation of germplasm. So for plants, the germplasm may be stored as seed, stem, callus. ठीक है, from where whole plants can grow. तो कैलस जो है वो आपके पास वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की कॉलोनीज होती हैं जिनसे हम पूरा प्लांट्स जो है वो ग्रो करवा सकते हैं इन विट्रो, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर। हम क्या करते हैं कि ग्रोइंग टेम्परेचर, ग्रोइंग कंडीशंस देते हैं, तो पूरे प्लांट्स को जो है वो ग्रो करवाया जाता है। इसी तरह ही प्लांट्स के दूसरे ऑर्गन्स, सीड, स्टेम, शूट्स, रूट्स यूज करके जो है वो प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इनके बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट जीन्स को जो है वो जीन बैंक या क्रायो बैंक में जो है वो कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक डायग्राम में एक रैक नजर आ रहा है जिसमें जो है वो एपन ड्रॉप ट्यूब्स रखी गई हैं और उनके अंदर जो है वो प्लांट स्पीशीज से डाटा कलेक्ट करके, यानी कि जर्म प्लाज्म इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर कर लिया गया है। या इन अदर सेंस हम कह सकते हैं जर्म प्लाज्म इज कंजर्व्ड इन दिस केस। तो हमने जर्म प्लाज्म जो है जो स्टोर कर लिया। उसके बाद जर्म प्लाज्म की डेफिनेशन हमने देखी, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को पढ़ा। फर्दर जो है हम देखते हैं प्लांट जर्म प्लाज्म इज जेनेटिक सोर्स मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, कल्चर्ड सेल्स, कैलस और पोलन। ठीक है, तो इन सीटू, एक्स सीटू, ये दो वेज हैं प्रिजर्वेशन के या कंजर्वेशन के जर्म प्लाज्म के। इन सीटू भी इसको स्टोर किया जा सकता है, एक्स सीटू भी स्टोर किया जा सकता है। So germplasm provide the raw material in the form of genetic information or genes, which the breeder use to develop commercial crop varieties. उसके बाद जी why there is a need for germplasm conservation. So preservation or conservation of plant biodiversity is an important issue. ठीक है, storage of economically important endangered rare species and make them available when needed. तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या वो प्लांट उसको फर्दर जो है पूरे प्लांट में कन्वर्ट करवाया जा सकता है इन केस अगर वो एक्सटिंक्ट हो भी जाता है। तो इस तरह जो है वो हम इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर कर लेते हैं। द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ स्टोरेज फेल्ड। कन्वेंशन जो कॉमन मेथड, ओल्ड मेथड जो यूज, टिपिकल मेथड जो यूज हो रहे थे ऑफ स्टोरेज फेल टू प्रिवेंट लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। तो उनकी बजाय हम प्रिजर्वेशन के थ्रू जो है वो, अगर हमने अच्छी प्रिजर्वेशन अटेन कर ली है, तो उस प्लांट को या उस एनिमल स्पीशी को हम ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम जो है वो स्टोर कर सकते हैं।
उसके बाद एप्लीकेशन में अगर देखें तो हम जेनेटिक ट्रेड्स को जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंजर्व करवा सकते हैं लाइव इन्फॉर्मेशन रिसोर्स का व्हेन एवर वी नीड वी कैन रिट्राइव दिस इन्फॉर्मेशन। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को या तो जीन बैंक से या क्रायो बैंक से जो है वो रिट्राइव कर सकते हैं, हम ले सकते हैं दोबारा से। मेथड्स ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जैसे पीछे बात हुई, इन सीटो प्रिजर्वेशन भी होती है और एक्स सीटो प्रिजर्वेशन भी है। तो इन सीटू प्रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल आपके पास नेशनल पार्क्स वगैरह इस तरह पार्क्स बना के हम स्पीशीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवा के हम प्रिजर्व करवा सकते हैं। या सेकंड वे एक्स सीटू, मतलब कि हम उसको इन विट्रो स्टोर करवा रहे हैं, हम लेबोरेटरी के थ्रू या सिंपली जो है वो लेबोरेटरी के अंदर जो है वो इन विट्रो मेथड से उसको ग्रोइंग कंडीशन दे के पूरे प्लांट को ग्रो करवा के तो उसको जो है वो इस तरह प्रिजर्व करवा सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स टू कंजर्व जर्म प्लाज्म। In situ preservation, conservation in the natural environment by establishing biosphere reserves। तो इसके मैंने एग्जांपल आप लोगों के पास बायोस्फीयर नेशनल पार्क्स वगैरह जिस तरह मैंने तो उनकी एग्जांपल मैंने दी। एक्स सीटू क्या है? द टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, उस जीन्स को या उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमने उस स्पीशीज से लिया और फिर हमने आउटसाइड ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट लेबोरेटरी के अंदर या कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर उसको ग्रो करवाया थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स लाइक बोटेनिकल गार्डन एंड जीन बैंक। तो इनके थ्रू जो है वो साइंटिस्ट बोटेनिस्ट जो है उन पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको जो है वो ग्रो करवा रहे हैं या फर्दर कल्टीवेशन के प्रोसेस से गुजार रहे हैं ताकि ज्यादा जो है वो हमारे पास यील्ड मिल सके। इन सीटू कंजर्वेशन को जो डिटेल में देखते हैं, ये आप लोगों के पास इन सीटू कंजर्वेशन की एग्जांपल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर की फॉर्म में, नेशनल पार्क्स की फॉर्म में जो है वो हमने इन स्पीशीज को जो है वो स्टोर किया हुआ है। सो प्रिजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट। So this is the differentiation between in situ and ex situ, that in case of in situ preservation of the germ plasm in their natural habitat, the conservation of domesticated and cultivated species in the farm or in the surroundings. However, there is a heavy loss or decline of the species population and ecosystem composition which can lead to a loss of biodiversity। ठीक है जी, ये डिसएडवांटेजेस में आ जाती हैं इन सीटू डिसएडवांटेजेस ड्यू टू हैबिटेट और डिस्ट्रक्शन। तो ये वही वाली चीज आ गई कि अगर कोई डेंजर किसी हैबिटेट में नेचुरली हो रहा है तो मे बी पॉसिबल कि वो तमाम की तमाम स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं क्योंकि हमने जो है वो उनको सेफ फॉर्म में या स्टोरेज फॉर्म में प्रिजर्व नहीं करवा सके। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज नेचुरल इन्वायरमेंट्स देयरफॉर इन सीटू मेथड्स अलोन आर इनसफिशिएंट फॉर सेविंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो किसी भी आपके पास जो है वो फ्लोरा में या फाना में जो है वो कोई भी डेंजर आ गया या कोई भी अलार्मिंग कंडीशन आ गई जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, हमारे पास जो है वो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं बचेगी कि हम फर्दर जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है उन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उन स्पीशीज की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। इस वे में जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स सीटू जो है वो प्रिजर्वेशन होना लाजमी है। आपके पास इन सीटू की एग्जांपल सामने है, नेचुरल रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, मेरीन पार्क्स। So these are different examples of in situ conservation। उसके बाद ex situ कंजर्वेशन के विद आउट या आउटसाइड ऑफ द नेचुरल हैबिटेट जो है वो हम प्लांट्स की या एनिमल्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है हम लोगों ने फ्यूचर यूजेज के लिए। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, फॉर एग्जांपल जो है वो डीएनए स्टोरेज के थ्रू, इन विट्रो स्टोरेज के थ्रू, सीड जीन बैंक और पोलन स्टोरेज। एक्स सीटू प्रिजर्वेशन की बात करें, so to maintain the biological material outside their natural habitats। so first definition in situ और ex situ preservation की ये हो गई कि एक को natural habitat या within the natural habitats grow करवा रहे हैं, then that is in situ, and ex situ preservation जो है वो outside of the natural environment, storage in seed banks। ठीक है, और उन बैंक्स के थ्रू या उन कलेक्शंस के थ्रू हम उनको अगेन एंड अगेन रिट्राइव करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करवा सकते हैं। So storage in the seed banks, field gene collections, in vitro collections and botanical garden। Ex situ preservation is a viable way for saving plants from extinctions, and in some cases it is the only possible strategy to conserve certain species। जहां पर इन सीटू प्रिजर्वेशन जो है वो यूजफुल नहीं है वहां पर एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है वो यूजफुल है। इन विट्रो कंजर्वेशन इज especially important for vegetatively propagated and for non-orthodox seed plant species। तो इन plants को या इन species को जो है वो कल्टीवेट करवाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए जो है वो इन विट्रो कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है वो जरूरी है।
इन विट्रो कंजर्वेशन के अंदर एक्सीटू या एक्सीटू कंजर्वेशन के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, डिफरेंट मेथड्स आते हैं जिनके थ्रू जो है वो हम स्पीशीज को जो है प्रिजर्व करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन विट्रो टेक्निक्स यूज्ड टू अचीव मीडियम टर्म कंजर्वेशन अलाउ द स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल several months to 2 to 3 years, sub depending on the technique used and on the plant material. In the same way, growth reduction is generally attained by modifying the culture medium or the environmental condition. Modifications of the culture medium can include dilution of mineral elements or reduction of sugar concentration, chances in the natural concentrations of the growth regulators and the addition of osmotically active compounds जो कि growing conditions हम provide करते हैं plant की growth के लिए। उसके बाद जिस तरह इन सीटू कंजर्वेशन की जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इसी तरह ही एक्स सीटू कंजर्वेशन के भी डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज सम प्लांट्स डोंट प्रोड्यूस फर्टाइल सीड्स। ठीक है, अगर फर्टाइल सीड जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो फर्टिलिटी या नेक्स्ट जो है वो हम उस प्लांट को जो है वो फर्दर ग्रो करवाने के लिए या यील्ड हासिल करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी, वायबिलिटी इस केस में क्या है? सीड वायबिलिटी का मतलब होता है सीड की ग्रोथ, सीड की हेल्थ, तो उस हेल्थ या सीड की जो नेचुरल हेल्थ है वो लॉस हो जाती है। सीड डिस्ट्रक्शन बाय पेस्ट्स, poor germination rate, there is only this is only useful for seed propagating plants, it is costly process. XC2 या ओवरऑल हम जो है वो इन विट्रो टेक्निक्स की बात करें तो दीज आर ऑल कॉस्टली टेक्निक्स और हाई एक्सपर्टीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्लांट स्पीशीज को एक्स मेथड से स्टोर करवाने के लिए, XC2 मेथड से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसे हमने शुरू कंटेंट्स में पढ़ा कि हमने डिफरेंट टेक्निक्स को देखना है, तो व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स के थ्रू जो है वो हम किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब आपके पास आ जाता है जी या तो हम किसी भी प्लांट स्पीशीज को लो टेम्परेचर पर विदाउट फ्रीजिंग टेम्परेचर हम उसको स्टोर करवा सकते हैं, या कूलिंग टेम्परेचर पर कि आइस क्रिस्टल ना बने उस स्टेज पर स्टोर करवा सकते हैं, या हम सिंपली क्या करते हैं कि उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पर स्टोर करवा सकते हैं कि उसकी फर्दर ग्रोथ जो है या ग्रोथ एक्टिविटीज को सीज करवा देते हैं खास टाइम पीरियड के लिए। तो जब हमें रिक्वायर्ड हो कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो थॉइंग प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारते हैं और उसके बाद डेफिनेटली जो है वो उसको ले सकते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सो क्रायो प्रिजर्वेशन फर्स्ट टेक्निक को हम पढ़ते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ नॉन लीथल स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड अल्ट्रा लो टेम्परेचर, ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, ये पीछे जैसे इसमें जो है ये लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जा रही है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो आपके पास आइस क्रिस्टल नहीं बल्कि एक कूलिंग टेम्परेचर है जो किसी भी स्पीशी को या किसी भी प्लांट टेम्परेचर पर जो है स्टोर करवाया जाए। वो खास टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन कितना है? माइनस में, दैट इज -196 डिग्री। ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स आर सीज, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस खास टेम्परेचर पर जो है वो हम सीज करवा देते हैं ड्यू टू दिस लिक्विड नाइट्रोजन। Cryopreservation is the only technique that ensures the safe and cost-efficient long-term conservation of various categories of the plant, including non-orthodox plant species, vegetatively propagated, और इसके बाद जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज और बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट जो हैं उनके थ्रू जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर जो है कौन कौन से क्रायो प्रिजर्वेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज ऑफ बायोमटेरियल एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर बाय मींस ऑफ स्लो फ्रीजिंग, ठीक है, स्लो फ्रीजिंग बट नॉट फ्रीजिंग टेम्परेचर। इन ऑल क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस वाटर रिमूवल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रिवेंटिंग फ्रीजिंग। तो ये वही वाली बात होगी कि फ्रीजिंग को प्रिवेंट कर रहा है जिसकी वजह से इंजरी क्रिएट होती है किसी भी सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर, या अपनी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते वो सेल जब वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। एंड इन मेंटेनिंग पोस्ट थॉ वायबिलिटी ऑफ क्रायो प्रिजर्व मटेरियल, ठीक है। तो जब भी हम वो वाला के अब हमारे पास जो है वो कूलिंग टेम्परेचर पर उसको लेकर आ गए हैं, लेकिन हम अब कोई भी जो है वो जीन लेना चाह रहे हैं तो थॉ कंडीशन यानी कि मेल्टिंग कंडीशन, जिस तरह हम जो है वो नॉर्मल आइस को जो है वो थॉ कंडीशन के वो मेल्ट हो रही है, इसी तरह जो है वो इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आते हैं ताकि हम अपना डिजायर्ड जीन जब जरूरत पड़े उस वक्त जो है वो उसको हासिल कर सकें। So there are two types of cryopreservation protocols that basically different in their physical environment.
तो उनमें या तो क्लासिकल क्रायो प्रिजर्वेशन यूज हो रही है या विट्रिफिकेशन यूज हो रही है। So these are two possible mechanisms through which we can get a species preserved through cryopreservation techniques. So steps कौन-कौन से? सबसे पहले selection of plant material, pre-growth, addition of cryoprotectants, vitrification, cryoprotective dehydration. इनकैप्सुलेशन एंड डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग में आपके पास ये वाले नेक्स्ट फ्रीजिंग में आ जाते हैं कि फ्रीजिंग वाले टॉपिक्स में अगर फ्रीज करवा रहे हैं किसी भी स्पीशी को तो उनके अंदर जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि क्रायो प्रिजर्वेशन में सॉरी आपके पास जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म में या तो हम लो टेम्परेचर दे रहे होते हैं या हाई टेम्परेचर दे रहे होते हैं, या सिंपली जो है वो हम कह लें कि आपके पास एक फ्रीजिंग टेम्परेचर दे रहे हैं और एक कूलिंग टेम्परेचर दे रहे हैं। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनको रैपिड फ्रीजिंग पर जो है वो स्टोर करवाया जा सकता है, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनको स्लो फ्रीजिंग पे स्टोर करवाया जाता है, कुछ को हमें स्टेप वाइज फ्रीजिंग प्रोसेस से या स्टेजेस से गुजारना पड़ता है। आफ्टर दैट हम सक्सेसफुल जो है वो प्रिजर्व उस स्पीशीज को करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पीशीज को अगर रैपिडली फ्रीज करवा दिया जाए तो वो डैमेज हो जाते हैं स्पीशीज के जो पार्ट्स हैं जिनको हम स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह ही हर स्पीशीज का एक अपना खास टेम्परेचर है। उसके बाद जो है वो उनको स्टोर करवाया जाता है, थॉइंग प्रोसीजर, मेल्टिंग प्रोसीजर के थ्रू गुजारा जाता है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वायबिलिटी कि अब जो है अगर हम मेल्ट हो गया है, मेल्टिंग कंडीशन से गुजार लिया गया या नॉर्मल कंडीशन पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए हैं, तो क्या हमारी वो वाली स्पीशी या वो वाला स्पेसिफिक जीन जो है या सेल जो है वो डैमेज तो नहीं हो गया। इस चीज को हम वायबिलिटी बोलते हैं कि मीन्स हम सेल की हेल्थ चेक कर रहे हैं कि अब इन तमाम प्रोसीजर से गुजारने के बाद अब हमारे पास जो सेल है या जो कल्चर है या जो टिश्यू है वो हमारे पास एज इट इज मौजूद था, जिस तरह हमने जिस प्लांट से उसको लिया था, या वो डैमेज हो गया है और उसका कोई खास पार्ट जो है या खास जीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो दिस इज वायबिलिटी और डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वाइवल रेट। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको जो है वो हम प्लांट्स को, जैसे मैंने बताया कुछ प्लांट्स जो हैं वो लो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर, कुछ हाई फ्रीजिंग टेम्परेचर पर उनको गुजारना पड़ता है। हर स्पीशीज का अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और देयर नेचर जो है वो टेम्परेचर रखा जाता है प्रिजर्व करवाने के लिए। तो उनमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल सी रोज सेल्स आर प्री कल्चर्ड इन मीडियम कंटेनिंग 1 मोलर सॉर्बिटॉइल बिफोर फ्रीजिंग। उसको जो है बिफोर फ्रीजिंग से सॉर्बिटाइल मटेरियल इन 1 मोलर में जो है वो उसको रखना पड़ता है, कल्चर करवाना पड़ता है। उसके बाद आपके पास जो है रैपिड फ्रीजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ शूट टिप्स ऑफ पोटैटो, स्ट्रॉबेरी, ब्रासिका स्पीशीज। तो इनको जो है ये वो वाले प्लांट्स की एग्जांपल है जिनको रैपिड फ्रीजिंग टेम्परेचर पर जो है स्टोर करवा सकते हैं। स्लो फ्रीजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन किन प्लांट्स के लिए यूज हो रही है? फॉर एग्जांपल मेरिस्टेम्स ऑफ पीस, पोटैटोज, कसावा, स्ट्रॉबेरीज, इनके लिए यूज हो रही है। स्टेप वाइज फ्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया स्टेप वाइज फ्रीजिंग जो है वो स्टेजेस से गुजारना पड़ता है कुछ प्लांट्स को। सो स्टेप वाइज फ्रीजिंग गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट इन स्ट्रॉबेरीज एंड विदाउट सस्पेंशन कल्चर। तो इस तरह जो है वो सक्सेसफुल प्रिजर्वेशन जो है वो इन प्लांट्स की हासिल की जाती है। तो ये एग्जांपल्स है डिफरेंट प्लांट्स की ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इन दैट केस। क्लासिकल प्रिजर्वेशन की हमने बात की कि क्लासिकल क्रायो प्रिजर्वेशन भी यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कूलिंग इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द आइस। ठीक है, तो अब जो है वो हम इस केस में जो है वो आइस क्रिस्टल जो है वो जैसे मैंने बताया कि उनकी फॉर्मेशन भी होती है। इट इन्वॉल्व क्रायो प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग डिफरेंट क्रायो प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस कंबाइंड और नॉट विद प्री ग्रोथ ऑफ मटेरियल। तो डिफरेंट जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लस मीडियम जो है या ग्रोइंग मीडिया जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टू आर डिटर्मिन्ड प्री फ्रीजिंग टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल -40 डिग्री सेल्सियस, रैपिड इमर्जेंस ऑफ सैंपल्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, देन स्टोरेज एंड रैपिड थॉइंग एंड रिकवरी। They are generally operationally complex since they require the use of sophisticated and expensive programmable freezers. ठीक है, तो इनके लिए जो है वो हाई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। क्रायो प्रिजर्वेशन फॉलोइंग क्लासिकल प्रोटोकॉल्स इंड्यूसेस अ फ्रीज डिहाइड्रेशन प्रोसेस यूजिंग अ स्लो फ्रीजिंग रिजाइन। ये आपके पास क्लासिकल प्रिजर्वेशन आ जाती है। एज टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लोली आइस इज इनिशियली फॉर्म्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन and this external crystallization promotes the efflux of water from the cytoplasm and vacuoles to the outside of the cell where it finally freezes. ठीक है, तो आइस क्रिस्टल जो हैं वो बन जाती हैं। therefore cell dehydration will depend on the cooling rate and the pre-freezing temperature set up before emergence of sample to liquid nitrogen. उसके बाद क्लासिकल क्रायो प्रिजर्वेशन
technique have been successfully applied to undifferentiated culture systems of different plant species कौन सी such as cellular suspensions and calyces। तो कैलस की ग्रोथ के लिए जो है ये क्लासिकल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो है वो यूज की जा रही है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स की जैसे कि एपिक्स ऑफ फ्रॉम ट्रॉपिकल प्लांट्स या स्पीशीज जो हैं उनकी क्रायो प्रिजर्वेशन सक्सेसफुल गेन की जाती है थ्रू दिस मेथड दैट इज क्लासिकल क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा जी विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन क्या क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट पढ़ी है हमने कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो है हम अटेन कर रहे हैं थ्रू लिक्विड नाइट्रोजन भी और थ्रू प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर, और वो आपके पास जो है वो वाटर को जो है वो फ्रीज करवा रहे हैं, बट नॉट इन दैट केस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। उसके बाद जी आपके पास विट्रिफिकेशन आ जाती है। इन दिस प्रोसीजर कूलिंग नॉर्मली टेक्स प्लेस विदाउट आइस फॉर्मेशन। ठीक है, द प्रोसेस वेयर फॉर्मेशन ऑफ आइस कैन नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन व्हिच परमिट आइस क्रिस्टल्स न्यूक्लिएशन इंस्टेड वाटर सॉलिडिफाई इनटू एन एमोर्फस ग्लासी स्टेट। विट्रिफिकेशन प्रोसेस, विट्रिफिकेशन बेस्ड प्रोसीजर की इन्वॉल्व सेल डिहाइड्रेशन, बेसिकली जो डिहाइड्रेशन करवा रहे जैसे हमने क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर करवाई है, टू कूलिंग बाय एक्सपोजर ऑफ सैंपल्स टू हाईली कंसंट्रेटेड क्रायो प्रोटेक्टिव मटेरियल या मीडिया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि रादर देन प्रोवाइडिंग अ फ्रीजिंग टेम्परेचर वी प्रोवाइड अ कूलिंग टेम्परेचर, यूजुअली कॉल्ड प्लांट विट्रिफिकेशन सॉल्यूशन और पीएस और बाय एयर डेसिकेशन। ठीक है, एयर डेसिकेशन भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम डिहाइड्रेशन करवा देते हैं, बट किसी भी प्लांट स्पीशी को या वो वाला सैंपल जो के डिजायर्ड जिस पर हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें जो है वो आइस क्रिस्टल बने। तो एयर डेसिकेशन मेथड से भी जो है वो डिहाइड्रेशन या प्लांट को या उस खास स्पीशीज को जो है वो स्टोर या प्रिजर्व करवाया जा सकता है। अच्छा जी, कूलिंग रेट में भी रैपिड और अल्ट्रा रैपिड डिपेंडिंग ऑन हाउ सैंपल्स आर इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड नाइट्रोजन। विट्रिफिकेशन per se is a physical process defined as the transition of the liquid phase to an amorphous glossy solid state but without converting it to ice crystal formation. So this class may contribute to preventing tissue collapse, solute concentration and pH alternations during dehydration. Therefore, the freeze-induced dehydration step characteristics of the classical procedure, जैसे हमने classical procedure में पढ़ा, is eliminated. So विट्रिफिकेशन प्रोसेस को यूज करते हम क्लासिकल क्रायोप्रिजर्वेशन से बच सकते हैं। And the slow freezing regime is replaced by a rapid or ultra rapid cooling process, characteristics of the vitrification based protocol. Once the material is successfully conserved, जिसको अच्छा जी ये जब हम पूरा कंजर्व करवा रहे थे अगर वायबिलिटी ऑफ सेल जो है वो सक्सेसफुली हमने अटेन कर ली है तो उसके बाद हम कह सकते हैं हमने ये वाला प्लांट जो है प्रिजर्व करवा दिया। और अगर प्लांट एक बार सक्सेसफुली प्रिजर्व हो गया है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। Once the material is successfully conserved to a particular temperature, it can be preserved indefinitely. Once in storage, no chance of new contamination of fungus or bacteria. ठीक है जी, हमने एक खास टेम्परेचर दे दिया जहां पर जो है कंटेमिनेशन के चांसेस भी जो है वो कम है। मिनिमल स्पेस रिक्वायर्ड, उस खास स्पीशीज को जिसको हमने प्रिजर्व कर लिया है अब उसको ज्यादा जो है वो जगह या स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। हमने किसी खास यानी कि जैसे मैंने एपन ड्रॉप ट्यूब शुरू में दिखाई तो एक ही रैक में काफी सारी जो है एपन ड्रॉप ट्यूब्स में जो है उनको स्टोर किया हुआ है। मिनिमम लेबोरेटरी जर्म प्लाज्म के जो है वो लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नीडेड टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एंड वेरिएबल रेट्स ऑफ कूलिंग और वार्मिंग टेम्परेचर। ठीक है जी, आम लेबोरेटरी जो हम लोगों के पास है उनमें इस तरह की जो है वो ग्रोइंग रेगुलेटर्स या आपके पास कंडीशंस नहीं होते या इतनी एडवांस लेबोरेटरीज नहीं है कि उनमें जो है वो स्टेप वाइज हम कूलिंग टेम्परेचर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपर्टीज और इक्विपमेंट्स पर जो है जाके बात आती है कि ये लिमिटेड है। हम लोगों के पास जर्म प्लाज्म कंजर्व करने के लिए हाई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है क्योंकि हाई एडवांस्ड इक्विपमेंट चाहिए, वो हम लोगों के पास मौजूद नहीं है। So temperature, however, be a limitation in the application of in vitro technology for large scale germ plasm conservation. Formation of ice crystal, जैसे हमने classical cryopreservation में पढ़ा है, ice crystal inside the cell should be prevented as they cause injury to the cell. Sometimes certain solutes from the cell leak out during freezing.
ठीक है। तो टेम्परेचर वेरिएशन के थ्रू जो है मे भी पॉसिबल है कि अब वो खास टेम्परेचर पर जिस उनको प्रिजर्व किया गया था, तो अब जो है वो सेल में से या सेल का वो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे होने की वजह से जो है वो अब उस खास टेम्परेचर पर वायबिलिटी जो है वो उसको डैमेज हो सकता है उस सेल की, उस खास स्पीशी की जिसकी जो है वो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया था। क्रायो प्रोटेक्टेंट आल्सो अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द सेल, तो ये भी जो है वो सेल की हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करती है। उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं आपके पास प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इट इज आइडियल मेथड फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कौन सा, प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी कंजर्व्ड एंड प्रोपगेटेड, ठीक है, क्योंकि जैसे जो है वो कंटेमिनेशन के रेट कम है, तो नॉर्मल इवन पॉसिबल है कि नेचुरल हैबिटेट में जो प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो वल्नरेबल है कि कोई भी प्लांट या पैथोजन जो है वो उस पर अटैक कर सकते हैं। बट इन दिस केस हमने उसको स्टोर ही किसी ऐसे टेम्परेचर पर करवा लिया जहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस कम है, तो डिजीज के भी चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकैल्सिट्रेंट सीड्स कैन बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इसके थ्रू जो है वो हम लॉन्ग टाइम के लिए जो है उन सीड्स को स्टोर करवा सकते हैं। ब्रीडर्स के लिए ये एक अच्छा चांस है, एक अच्छा एप्लीकेशन है क्रायो प्रिजर्वेशन की या सिंपली प्रिजर्वेशन की। इंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी मेंटेन्ड, पोलन्स कैन बी मेंटेन्ड टू इंक्रीज लॉन्गटिविटी। रेयर जर्म प्लाज्म एंड अदर जेनेटिक मैनिपुलेशंस कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, जो कि हमने इसकी एप्लीकेशन में शुरू में पढ़ा कि आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस के लिए जो है वो हम इनको